दूब घास और खट्टी बूटी में जनन किस अर्धवायवीय तना द्वारा होता है? ऊपरी भूअस्तारिका। तारिका फिर से बोलो, ऊपरी ऊपरी भूअस्तारिका। ऊपरी भूअस्तारिका। चलिए, अस्तारी अस्तारिका भी होता है। नेक्स्ट आइए, बताइए स्ट्रॉबेरी में जनन किस अर्धवायवीय लंबे तने द्वारा होता है? स्ट्रॉबेरी में हाँ, स्ट्रॉबेरी में। भूअस्तारिका। हिंट कोई भी नहीं करेगा, जे करेगा वो यहाँ पर बुला के पूरा सुनेंगे भर पेट, जहां एडवांस बनोगे। अब एडवांस में चलता भी नहीं है, बताने दो, जैसा होगा अपने सीखेगा। जब तुम बताइए देखो तो फिर कल पढ़ के आएगा कोई? बताइए, गन्ना और अमरबेल में कायिक कायिक जनन किस तने द्वारा होता है? क्या करती है घर में? बोलो। 10 को सवाल तुम लोग से याद नहीं होगा, चाहिए। पैबंद लगाना। क्या लगाना? पैबंद लगाना। पैबंद लगाना में लगाए जाने वाले ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? ऊपरी भाग उसे शाखा। उसे शाखा कहते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। आगेव और लिली, क्या चीज? आगेव और लिली। आगेव और लिली में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा, जड़ द्वारा। किसके द्वारा होता है? पत्ती द्वारा, जड़ द्वारा, तना द्वारा, है ना? या कण द्वारा, प्रकन द्वारा। काहे ने याद है? बहुत अच्छा, आयुष्मान हो जाइए। बहुत दिन खा रहा था मिठाई, आज खिलाएंगे नीम का पत्ता। जलकुंभी में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? भूस्तारिका। भूस्तारिका द्वारा। नींबू, संतरा और लिली में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? गुट्टी लगाना। गुट्टी लगाना। ठीक है, बैठिए। धन्यवाद। सभी लोग आ जाइए ना अपना। नींबू, संतरा और लिली में प्रबंध नींबू, संतरा और लिली में प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है? गुट्टी लगाकर। गटिया किस्म में गटिया किस्म के पौधों में उत्तम पौधों से बदलने के लिए कौन सा विधि उपयुक्त है? शाख प्रबंधन। शाख बंधन सर। शाख प्रबंधन। नेक्स्ट, पुदीना और गुलाउदी में जनन किस तने द्वारा होता है? वायवीय तनु द्वारा। अंतःभू अस्तारिका द्वारा। सब सिलेंडर गीत गाएगा एकदम मुंह फाड़ के। कतरन लगाना विधि में जड़ों की तीव्र विधि के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? IBA। IBA, इसको क्या बोलते हैं? इंडोल ब्यूटारिक एसिड। इंडोल ब्यूटारिक एसिड। सेब और नाशपाती में कृत्रिम कायिक जनन की कौन सी विधि अपनाई जाती है? दाब या डाला लगाना। दाब या डाला लगाना। आइए, ठीक है। पोटेमोजेनॉन पोटे पोटेमोजेनॉट में जनन के लिए उपयोग मांसाल कलिकाएं क्या कहलाती है? पोटेमोजेनॉट में जनन के लिए उपयोगी मांसाल कलिकाएं क्या कहलाती हैं? कलिका। ट्यूरिकान। ट्यूरिकान। ट्यूरियन होता है, ट्यूरियन। ट्यूरियन। हाँ, ट्यूरियन। बताइए नेक्स्ट। अच्छा दे दो नेक्स्ट। पैबंद लगाना में जड़ वाले आधार पौधों को क्या कहते हैं? जड़ वाले आधार शाखा। मूल वृद्ध कहते हैं। सॉरी से क्या होगा? सॉरी से तो पैसा मिलेगा नहीं, तो सॉरी से पास करोगे। क्या बताएं तुम लोग को? क्रायोफिलम में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है?
और पतियों द्वारा। पतियों द्वारा। दंडवा है तेन है ला रुक। हाँ सब जहां तहां से। बताओ ब्रायो फिल्म में कायिक प्रवर्धन किस द्वारा होता है? पतियों द्वारा। जल कुंभी में कायिक प्रवर्धन किस द्वारा होता है? जलकुंभी भूअस्तारिका। ठीक है बहुत अच्छा। आइए नींबू संतरा और लिली में प्रवर्धन किस विधि द्वारा होता है? तार लगना। हाँ? तारिक तारिकलम तार गोटी लगाना ले। बूटी। गन्ना और अमरबेल में कायिक जनन किस तने द्वारा होता है? गन्ना और अमरबेल में वायवीय द्वारा। वायवीय तनों द्वारा। बताइए जल कुंभी में कायिक प्रवर्धन किस द्वारा होता है? भूअस्तारिका। भूस्तारिका। ठीक है ये पढ़ के आई है। आजा सेब और नाशपाती में कृत्रिम कायिक प्रजनन कौन सी विधि द्वारा अपनाई जाती है? सेब और नाशपाती में कृत्रिम कायिक जनन की कौन सी विधि अपनाई जाती है? दाब या डाल लगाना। दाब या डाल लगाना। ठीक है आइए बताओ ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किस द्वारा होता है? पतियों द्वारा। पत्तियों द्वारा होता है। दूब घास और खट्टी बूटी में जनन किस अर्धवायवीय तना द्वारा होता है? त्रिभुवस्थ। ऊपरी भूस्तारिका। बहुत अच्छा धन्यवाद। जा और कोई बचा? नहीं बचा।